बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द उर्दू लेसन। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खैरियत से अपने घरों में अब गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज काम शुरू करते हैं, क्योंकि काम के बगैर तो हमारी पढ़ाई नामुकम्मल है और अच्छा सा दिन गुजारने के लिए पढ़ाई को करना लाजमी है, ताकि हमें कुछ स्कूल खुलने से पहले भूल ना जाए और जब स्कूल खुले तो हमें सब कुछ अपनी फिंगर टिप्स पे आता हो। ये टीचर्स आज किताब का सफा देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके सामने जो मौजूद है। बच्चों, इससे रिलेटेड मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद है। अगर आप क्लासरूम में हैं, टीचर आपके साथ हैं या आपके साथ कोई एडल्ट है जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है, तो ये रिसोर्सेज उनके लिए भी हैं। वो भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके इस लेसन प्लान को, इस वर्कशीट को आप तक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सबक है डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट, वो है हर्फ इल्लत अलिफ से अरकान साजी और बसरी अल्फाज। आपकी जो सलाहियतें हैं आज, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों को हमने एड्रेस करना है। आज हमारा जो कुलीदी जुज है जुबान और अदब, वो हमसे चाह रहा है कि हम हरूफ जोड़कर अरकान बनाकर पढ़ और लिख सकें और इसके साथ साथ बसरी अल्फाज की शनाख्त कर सकें। सो टीचर्स, आज का जो सबक है इसको हम अभी अपने पहले हासिलात ताल्लुम के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे और दूसरे वाले हासिलात ताल्लुम को हम अगले सबक में एड्रेस करेंगे। तो आज जितना हिस्सा हम सीख रहे हैं प्यारे बच्चों, वो है हर्फ इल्लत अलिफ से अरकान साजी। इससे पहले डियर टीचर्स और प्यारे बच्चों, हम जब आवाजें सीख रहे थे, पढ़ना सीख रहे थे, जैसे कि हमने पढ़ना सीखा बाबा, बाजा, तारा, तो हमने जो है वो अरकान की मदद से आवाजें सुनी। आज हम ये देखेंगे कि जब हम इन अरकान को लिखते हैं तो ऐसे कौन से हरूफ तहजी हैं जो मिल के आपस में इस आवाज को बनाते हैं। चूंकि हम हर्फ इल्लत अलिफ वाले अल्फाज आज दोहराएंगे, इसलिए हमारे आने वाले अगले तमाम अल्फाज हर्फ जो रुकन है वो अलिफ से बनेंगे। तो टीचर्स, अभी पढ़ाई से पहले आपने इस लेसन को यहीं पे पॉज करना है। ये दो सवालात आपके लिए दिए गए हैं जिनको आपने बच्चों से पूछना है कि वो अलिफ से बनने वाले कुछ अल्फाज आपको बताएं और हरूफ तहजी रे से बनने वाले कुछ अशिया के आपको नाम बताएं। तो ये वार्म अप एक्टिविटी है टीचर्स, प्लीज इसको एग्जीक्यूट कर ले एंड देन गेट बैक। जी प्यारे बच्चों, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी टीचर को या अपनी मामा को इन हरूफ तहजी से अल्फाज बताए तो उनके लिए शाबाश। अगर आपने उनको अलिफ से अनार बताया और आपने उनको रे से रामीन बताया तो शाबाश, क्योंकि आपने दोनों हरूफ तहजी इस्तेमाल किए हैं अपनी वोकैबुलरी में। अभी मेरे साथ आपने स्क्रीन पे आने वाले जो अल्फाज हैं उनको समझना है, ताकि जब किताब का सफ़ा मैं आपसे कहूँ कि आपने खुद रीड करना है, अपने लिए भी, अपने फ्रेंड के लिए भी और टीचर के लिए भी, तो आप उसको खुद रीड कर सकें। स्क्रीन पे देखिए जरा प्यारे बच्चों, ये कौन सी आवाज है? ये है जा। हमने नर्सरी में सीखा था कि ये है जा, लेकिन जा की आवाज बनाने के लिए कौन से दो हरूफ तहजी हमें चाहिए? हमें चाहिए जीम और उसके बाद अलिफ, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये आवाज बनती है जा। जैसे कि बा जा, जा ता, जा ना, वगैरह वगैरह। अगली आवाज देखिए, सा। सा और सा के लिए कौन से दो हरूफ तहजी हमें चाहिए? स्वाद और अलिफ। जैसा कि लफ्ज है साफ या साबुन। अगली आवाज है बा और हरूफ तहजी चाहिए हमें बे, और बे के साथ मिलता है अलिफ, तो बनती है ये वाली आवाज बा। जैसे कि बा बा, जैसे कि बात। का, काफ के साथ मिलती है अलिफ की आवाज, तो बनता है का का रुकन का। जैसे कि कान, जैसे कि काला। घा, घ और अलिफ की आवाज से बनता है घा। जैसे कि घास के शुरू में आती है
घा की आवाज, खा, जैसे कि खाना के शुरू में आती है खा की आवाज, खाना। अब आपने मेरे साथ इन आवाजों को यानी इन अरकान को पढ़ना है। पा, पा, ता, टा, सा, जा, चा, हा, खा। टीचर्स, आपने इस वीडियो को यहीं पे अभी पॉज करना है। जैसे हमने पिछली कुछ मिसालें देखी जिसमें हमने काफ और अलिफ को मिला के का बनाया और घास के लिए जो हमने आवाज की पहचान की, अभी आपने बच्चों को इस वीडियो को यहीं पे पॉज करा के हर इस रुकन के साथ जो आवाज जिन हरूफ तहजी से बनती है वो बनानी है। जैसे कि बे के साथ जब हम मिलाते हैं अलिफ की आवाज तो बनता है बा। आपने बच्चों को बोर्ड पे बुला के या कॉपी के ऊपर जैसे भी आप चाहें आपने इनसे ये पहचान करवानी है और हर बच्चा इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे जब तो हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और अब इनको अरकान साजी आनी चाहिए। आज हम हरूफ तहजी अलिफ के अरकान की दोहराई कर रहे हैं। सो प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड कंटिन्यू। शाबाश बच्चों, जब आपने तमाम जो अरकान है इनको टीचर के साथ दोहराया तो अभी हम बढ़ते हैं अगले अरकान की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। और इसी तरह एक दफा आप मेरे साथ रीड करेंगे इनको ऊंचा ऊंचा और उसके बाद टीचर को इसका रिस्पॉन्स देंगे कि ये कैसे बनती हैं आवाजें। चलिए आइए मेरे साथ पढ़िए। दा, डा, जा, रा, रा, जा, जा। जी बच्चों, गौरतलब बात यह है कि ये हैं जनाब तमाम के तमाम शरारती 9 हरूफ, और जब ये हमने अलिफ के साथ लिखे तो जैसा कि हमने सीखा था कि शरारती 9 हरूफ अपने आगे आने वाले हर्फ को अपने साथ नहीं जोड़ते, इसीलिए आपको ये अलहदा अलहदा नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम इनको बयान करते हैं कि दाल और अलिफ की आवाज मिलके बनती है दा, तो हम उसकी इस तरह लिखाई करते हैं। तो टीचर्स वीडियो को फिर पॉज करें और ये इनके साथ जो है एक दफा दोहराई करवा लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली आवाजों की तरफ। सा, शा, सा, ज़ा, ता, ज़ा, आ, गा, पा। तो प्यारे बच्चों, अभी आप जो आवाजें सुन रहे हैं जैसे कि सीन के साथ जब हम अलिफ की आवाज मिला के बोलें तो बनता है सा। हम अपने बचपन में इसको पढ़ते थे सीन अलिफ सा। टीचर्स, अभी हम चूंकि इनको हिज्जे नहीं करवा रहे, लेकिन पहचान कराने के लिए इनको ये आवाजें अलग अलग लिखनी भी आनी चाहिए और जब बोले और बयान करें तो बता सकें कि कौन सा हर्फ इल्लत इसमें इनमें आता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इनको एक दफा फिर बच्चों के साथ बारी बारी दोहरा लीजिए। टीचर्स, ये जो अरकान आज बच्चे सीख रहे हैं इनमें से बहुत सारे अरकान को मिला के आपस में नए अल्फाज बनते हैं और यही हमने कोशिश करनी है कि इनको अरकान साजी की मदद से छोटे छोटे अल्फाज बनाने हैं, जिनको फिर हम अगले सबक में बसरी अल्फाज के साथ इस्तेमाल करके एक छोटा मुख्तसर जुमला अपनी मर्जी का बनाना सीखेंगे। तो है ना प्यारे बच्चों मजे की बात। आइए अब अगली कुछ रीडिंग करें मेरे साथ। का जैसे कि कायदा के लिए, का जैसे काम के लिए, गा, ला, मा, ना, वा, हा, या। प्यारे बच्चों, क्या इन्हीं दी गई जो आपके सामने आवाजें हैं इनमें से आप कोई लफ्ज बना सकते हैं? जैसे कि मैं सोच रही हूं कि अगर मैं मीम को पहले लिखूं और फिर ला को लिखूं तो ये बनेगा लफ्ज माला, और अगर पहले माँ की आवाज लिखूं और फिर ना की आवाज लिखूं तो बनेगा माना।
इसी तरह टीचर्स हम बच्चों से अगले अल्फाज जो है वो मुकम्मल करवाएंगे। अभी आप पॉज करके बच्चों को इन आवाज़ों की पहचान करवा लीजिए। टीचर्स, अगर एक दिन के लिए ये आपको तमाम आवाज़ें या ये अरकान ज़्यादा लगते हैं तो आप इस लेसन को 2 से 3 दिन में भी डिवाइड कर सकती हैं। ये आपका अपना डिसीजन होगा। इसका मटेरियल जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको स्प्लिट कर सकती हैं 2 से 3 दिन के लेसन में अपनी क्लास को उसी हिसाब से फैसिलिटेट करने के लिए। अगली आवाज़ें डियर टीचर्स, ये भारी हरूफ की आवाज़ें हैं और इनको हम बच्चों को समझाएंगे कि इनको लिखना कैसे है। पढ़ने के लिए बच्चों इसको हम पढ़ते हैं भा, लेकिन ये आवाज बनती है भ के साथ जब हम अलिफ की आवाज मिलाते हैं तो बनता है भा। मिसाल के तौर पे जैसे भाप, था, 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 झा, छा, धा, ढा, रा, रा। जी टीचर्स, अभी आपने वीडियो को पॉज करके बच्चों से इन आवाजों की दोहराई करानी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अभी हमने एक्टिविटी मुकम्मल की। अब देखते हैं कि अगले अल्फाज कौन कौन सा बच्चा खुद से पढ़ सकता है। खा, घा, ला, मा, ना। और ये कौन कौन सी भारी आवाजें हैं? ये है ख के साथ अलिफ की, घ के साथ अलिफ की, लह के साथ अलिफ की, मह के साथ अलिफ की और नह के साथ अलिफ की। तो ये जनाब भारी हरूफ की अरकान साजी है। टीचर्स पॉज करके बच्चों से दोहराई करा लीजिए। केजी क्लास में चूंकि हम लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं और छोटे छोटे मुख्तलिफ जुमले बनाने सीख रहे हैं, क्योंकि बाय द एंड ऑफ केजी क्लास ये जो हमारा करिकुलम का हासिलात तालुम है कि बच्चे हरूफ तहजी पहचान सकें, अस्वात की पहचान कर सकें और उसके साथ लिखने के बाद किसी भी तस्वीर को देख के एक लफ्ज़ या एक मुख्तसर जुमला इंडिपेंडेंटली लिख सकें। इसी काबिलियत को बनाने के लिए हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सा कदम बढ़ा रहे हैं अपने जुमला बनाने के मश्क के लिए। तो अभी टीचर्स, अभी आपने क्या एक्टिविटी करवानी है? अभी चूंकि बच्चों ने मेरे साथ क्लास में एज अ होल एक्टिविटी की है, आवाज़ें दोहराई हैं, आपने वीडियो को बार बार पॉज करके इनसे बोर्ड पे लिखाई करवाई है या जो आपको मुनासिब लग रहा था आपने किया, लेकिन अब आप बोलेंगी कुछ ऐसे अल्फाज जिनको ये आपको आवाजें तोड़ के खुद बताएंगे। जैसे कि घास की मिसाल मैंने आपको दी, खाना की मिसाल मैंने आपको दी, बाबा की मिसाल मैंने आपको दी। तो ये एक्टिविटी जब आप बच्चों से करवा लें, तमाम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक्टिविटी इनफरादी है। हर बच्चा आपको अपनी मर्जी का कोई लफ्ज बताएगा और फिर उसके अरकान करके आपको बताएगा। सो वीडियो को पॉज कर लें और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवा लें। आज का जो किताब का सफ़ा है उसमें बहुत सारी जो है वो रीडिंग इन्वॉल्व है, इसीलिए क्योंकि इन आवाज़ों को पढ़ने के बाद बच्चों ने अपने अल्फाज बनाने हैं। तो टीचर्स, आप जितना ज़्यादा बच्चों को रीड करवाएंगी, ये रीडिंग की एबिलिटी जो है वो आगे चल के इनके लिए बहुत इनको फैसिलिटेट भी करेगी और आपके लिए भी आसानी होगी कि ये अल्फाज खुद से बनाना सीख जाएंगे। तो अभी बच्चों, आपके घर का काम क्या है? जैसे भी आपने टीचर को बताए हैं, हर्फ इल्लत से 2 हरफी अरकान, आपने वो अरकान जो अपनी मर्जी के हैं अपने घर से अपनी कॉपियों के ऊपर लिख के लेके आने हैं। डियर टीचर्स, आपके लिए जो नोट किया गया है किताब में, इसको आपने डिटेल के साथ बच्चों के साथ एक्सचेंज करना है और उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है कि छोटे छोटे अल्फाज बना सके। इसी प्रैक्टिस को करने के लिए एक छोटी सी सजेस्टेड वर्कशीट एक्टिविटी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कोशिश करें, अगर ये आइडिया आपने जो है इसको एक्सटेंड करना है, अल्फाज बच्चों को लिख के देने हैं या डॉट लगा के देने हैं, तो ये आपका अपना डिसीजन है, यू कैन डू दैट। लेकिन अब केजी क्लास में आते आते बच्चे जो है वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी राइटिंग वो खुद से कंप्लीट कर सकें। कंटिन्यू विद द